रैगर वंश की एक ऐसे समुदाय की जिसका अतीत कभी गौरवशाली माना जाता था। रैगर जाति इसके नाम और इसके गोत्र नामों के विशिष्ट प्रत्ययीकृत प्रारूप से ही आनुवांशिक समूह यानी इथेनिक ग्रुप प्रमाणित होती हैं। इसका नामकरण सूर्यकल के महाराजा सगर के वंशज महाराज रघु के नाम पर हुआ और इसके गोत्र नामों का चलन रघुकुल के मदर नरेश अश्वपति के 100 पुत्र मखर, सुखर, पुखर आदि के नामों से हुआ जान पड़ता है। ये एक सामाजिक तथ्य है कि गौर, गौरा, गौरी, गौरिया, मौर, मौरी, मौरिया, डौर, डौरी, डोरिया, दौर, दौरी, दौरिया, पौर, पौरी, पौरिया, जौर, जौरी, जौरिया, दौल, दौली, दौलिया, डौल, डौली, डौलिया, मौल, मौली, मौलिया, खौखर, खौखरी, खौखरिया, पौखर, पौखरी, पौखरिया, मौखर, मौखरी, मौखरिया, सौखर, सौखरी, सौखरिया, मौण, मौणी, मौणिया, लौण, लौणी, लौणिया आदि गोत्र नाम किसी न किसी हिंदू जाति में मिल जाते हैं। परंतु गौरिया, मौर्या, पौरिया, दौरिया, लौदिया, लौटिया, खौलिया, हैड़िया, पैड़िया, रैड़िया, लौणिया, मौणिया, खौखरिया, मौखरिया, सौखरिया, पौखरिया आदि प्रत्ययीकृत प्रारूप के गोत्र नाम रग अर्थात रैगर क्षत्रिय समुदाय में विद्यमान रहे हैं। ये गोत्रवंश रैगर समुदाय को आदिकालिक अंतर्विवाही समूह भी प्रमाणित करते हैं, जैसे कि अग्रवाल समुदाय है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भी रग अर्थात रैगर वंश एक प्रतिष्ठित रघुवंशी क्षत्रिय समुदाय था। वस्तुतः कन्नौज के मौखरी राजवंश के पतन एवं महाराजा हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर से लेकर मध्य भारत में दक्षिण तक नए नए राजवंशों का उदय हो गया था। निश्चित रूप से उन राजवंशों के निकट के पूर्वज या तो गुप्त, वर्धन, मौखरी आदि प्राचीन राजवंशों के सामंत थे या उनकी सेना में उच्च पदों पर नौकरी किया करते थे, जिन्होंने अपने अपने स्वामियों के अधीन रहते हुए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली थी। जैसे ही उनके स्वामी सैन्य रूप से कमजोर हुए तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। उसके बाद नए राजवंशों ने सामाजिक रूप से उनके स्वामी राजवंशों से उच्चस्थ स्थापित कर लिया तथा उन पुराने राजवंशों को मिलने वाले कई विशेषाधिकार उनसे छीन लिए गए। उनको अपनी बेटियां भी देना बंद कर दिया गया तथा धीरे धीरे उनको इतना पतनोन्मुख कर दिया गया ताकि वे या उनके वंशज पुनः उनके गौरव को प्राप्त न कर सकें। इस प्रकार राजपूत युग में क्षत्रियों एवं क्षत्रियों में जातीय विभेद मुखरित हो गया था। पुराने राजवंश एवं उनके समुदाय के लोग केवल क्षत्रिय रह गए, जबकि नए राजवंश एवं उनके रिश्तेदार नातेदार तथा उनके समुदाय के लोग राजपुत्र अर्थात राजपूत क्षत्रिय हो गए थे।